परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, उसे सजीव रखने के लिए परिवार की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक होनी चाहिए। बड़ों के प्रति छोटों की विनम्रता, छोटों के प्रति बड़ों का स्नेह और कर्तव्य भाव, हम उम्र के साथ आदर और सम्मान की भावना को स्थिर रखना ही प्रत्येक धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर उसे रहन सहन, आहार विहार, वेशभूषा, शिक्षा दीक्षा, पारस्परिक व्यवहार, व्रत और त्योहारों का सही तरीके से निर्वहन होना चाहिए। परिवार का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ही होना चाहिए। हमारा परिवार ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी इकट्ठा हों और उनको सुकून मिले, एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण प्रेम की भावना हो, सभी एक दूसरे के सुख दुख में त्याग और समर्पण से साथ दें। घर में बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से हो कि आगे चल कर के वो एक आदर्श नागरिक बन सकें, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। एक बार एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास उनके पुरखों का खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे चलते थे। लेकिन सेठ जी स्वभाव से बड़े ही नेक दिल और विनम्र व्यक्ति थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। देवयोग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में देखा सेठ जी ने कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ कब आई और अब यहाँ से क्यों जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? सेठ जी के संबोधन से उस युवती ने पीछे पलट कर देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है। अतएव अब मैं ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तूने हमेशा ही मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की है, जनहित में तूने कुएं खुदवाए हैं, तालाब बनवाए, गौशाले बनवाए, संतों की सेवा की, मंदिरों का निर्माण कराया, अनेक धार्मिक कार्य तूने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इन महान और चिरंकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे वो वर आज मुझसे मांग लो। अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब स्वयं ही माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आँखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई माँ लक्ष्मी का सदुपयोग किया। अतः भावना से उनका कंठ रुंध गया और वो बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और आपकी वीणा से मधुर वचनों को सुन करके मैं धन्य हो गया। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया है, अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये तो सर्वविदित है कि देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती हैं तो कुछ न कुछ अवश्य देती हैं। अतः लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पारिवारिक जनों के लिए तो कुछ जरूर मांग ले। तब सेठ ने कहा, ठीक है,
मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछ करके मैं आपको बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप यहीं रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कह रही थी। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने परिजनों के लिए एक एक वरदान मांगने को कहा। इसलिए अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम सभी का मनोरथ सिद्ध हो। सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के बस भंडार भर देने को कहिए ताकि हम सभी कभी भूखे न मरे। फिर दूसरी बोली, दीदी अन्न के भंडार कब तक रहेंगे, अन्न तो सड़ करके खराब हो जाएगा। मैं कहती हूँ सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लीजिए जिसे बेचकर अन्न और रुपए पैसे सबका इंतजाम हो जाएगा। इतने में तीसरी बोली, दीदी इतने सारे सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा, इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांग ले जाएं ताकि बैंक में जमा करके निश्चिंत हुआ जा सके। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है। सबकी बात सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना भी धन मांग लो वो भी नहीं टिकने वाला। धन दौलत वैसे भी हमेशा साथ रहने वाली नहीं। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वो अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे सो अलग। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे देवी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा ही धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम अपनत्व का हमेशा भाव बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई, उन्होंने ऐसा ही करने को बोला। उस रात फिर से लक्ष्मी जी ने सेठ के सपने में दर्शन दिए और बोली, पूछ लिया सेठ जी आपने अपनी बहुओं से। सेठ जी ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी खुशी जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा ही धार्मिकता का माहौल बना रहे, मेरे परिजन हमेशा ही साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। ये सुनकर के लक्ष्मी जी विस्मित होकर के बोली, ये क्या मांग लिया सेठ जी, जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का हमेशा माहौल बना रहता है, परिजनों में आपस में परस्पर प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं भगवान श्री हरि का निवास होता है। और जहाँ भगवान श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। ये वर मांग कर तुमने मुझे इसी घर में रहने के लिए विवश कर दिया। जिसने भी तुम्हें ये युक्ति सुझाई है वह निश्चय ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। ये वरदान देकर लक्ष्मी जी फिर से उसी घर में रहने लगी।